अस्सलामुअलैकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डाटा मॉडलिंग, इंग्रेडिएंट ऑफ डाटा मॉडलिंग। और वन बाय वन हम इन टॉपिक्स को डिटेल में देखेंगे। अच्छा, इससे पहले आपको ये बता दूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें कि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी ऑटोमेटिकली आपको नज़र आ जाएगी। ठीक हो गया? रेड कलर का नीचे बटन आ रहा है सब्सक्राइब, वो कर लें। ठीक है, अब नेक्स्ट इन टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले डाटा मॉडलिंग क्या है? वो कह रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड से कोई ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, कोई इवेंट्स लेते हैं, उनके दरमियान हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। ठीक हो गया? आगे देखते हैं आप डाटा मॉडलिंग। कह रहे हैं इंग्रेडिएंट यानी कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं डाटा मॉडलिंग के अंदर। सबसे पहले आता है एंटिटी और ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है एट्रीब्यूट्स, और फिर उसके बाद आता है रिलेशनशिप। एंटिटी और ऑब्जेक्ट यानी एंटिटी क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है। अब मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे दिया हुआ, कह रहा कोई भी चीज़ जो सिस्टम में इन्वॉल्व होती है वो आपकी ऑब्जेक्ट कहलाएगी। मिसाल के तौर पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया? टीचर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है? एग्जाम एक इवेंट है, लेकिन इंफॉर्मेशन सेव हो सकती है। ठीक है? ठीक, अब यहाँ पे मैंने शेप भी बता दिया। हम रेक्टेंगल यूज करते हैं एंटिटी या ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक हो गया? जैसे मैंने कहा जी एक स्टूडेंट है, इसका मतलब है कि स्टूडेंट को मैं क्या लिखूंगा, एक रेक्टेंगल के अंदर लिखूंगा। ठीक है? यानी जो चीज रेक्टेंगल के अंदर लिखी है वो एक एंटिटी होगी या वो एक ऑब्जेक्ट होगा, दोनों सेम चीज की नेम है। ठीक है? आगे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या है? अब मिसाल के तौर पे मैंने कहा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी, कोई भी एंटिटी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट एक एंटिटी है। ठीक है? उसके दो एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर और स्टूडेंट नेम। अब रोल नंबर को मैंने अंडरलाइन किया, हम पीछे लेक्चर्स में देख चुके हैं, जो अंडरलाइन करें वो प्राइमरी की बनती है। ठीक है? या हम उसे आइडेंटिफायर कहते हैं। इसका मतलब है अब जो एंटिटी होती है ना वो आगे चल के टेबल बनती है, और टेबल के दो कॉलम मैंने यहाँ पे शो कर दिए, एक का नेम रोल नंबर है, दूसरे का नेम स्टूडेंट नेम है। इसका मतलब है कि जब भी आप डाटा मॉडलिंग करते हैं तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन से टेबल इन्वॉल्व हैं, या रिलेशन है या एंटिटीज हैं। ठीक है? फिर हर टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है? या एट्रीब्यूट्स इन्वॉल्व हैं। मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट का एक टेबल बनेगा जो कि हमारी एक एंटिटी है स्टूडेंट। उसके दो एट्रीब्यूट्स होंगे, एक रोल नंबर होगा, दूसरा स्टूडेंट नेम होगा। क्लियर? आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब रिलेशनशिप। ठीक है? लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन टू एंटिटीज, एक स्टूडेंट है और एक स्टूडेंट मार्क्स का हमने टेबल बना दिया, यानी दो एंटिटीज हैं, एक स्टूडेंट का और दूसरा स्टूडेंट मार्क्स। अब स्टूडेंट और स्टूडेंट मार्क्स के दरमियान मैंने रिलेशनशिप की शेप बनाई, हम इसे डायमंड भी कहते हैं। ठीक है? और जो हमने एट्रीब्यूट्स लिखा है वो ओवल शेप में है, यानी जब भी आपने एंटिटी बनानी है वो आपकी रेक्टेंगल में होगी। ठीक है? जो आपके एट्रीब्यूट्स होंगे वो ओवल शेप में होंगे, और जो आपका रिलेशनशिप होगा दो एंटिटीज के दरमियान वो आपका इसमें होगा, डायमंड फॉर्म में होगा। ठीक है? यानी लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज, जैसे स्टूडेंट और स्टूडेंट मार्क्स के दरमियान मैंने रिलेशनशिप बनाया है। ठीक हो गया? यही एग्जांपल मैंने वो पिछले लेक्चर में भी कोड की है। पिछला मेरा आप लेक्चर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, पिछले लेक्चर में भी मैंने इन्हीं चीज़ों को लेके चला, स्टूडेंट और स्टूडेंट मार्क्स के। अब इनके दरमियान रिलेशन क्या बनेगा वो वन बाय वन हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है? यानी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप देखेंगे कि एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी से क्या रिलेशन बनता है। ठीक है? और एक एंटिटी में कितने, सॉरी, एक रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज हों तो उनको क्या हम कहते हैं, यानी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। ये नेक्स्ट लेक्चर के लिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। आज का मेरा टॉपिक यहाँ तक का। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन, आप मुझसे क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।